दिल्ली यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया होगा। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन कौन से फेजेस कर चलते हैं, तो आज इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करेंगे। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो 3 फेजेस में रजिस्ट्रेशन चलते हैं। CSAS पोर्टल के माध्यम से आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। अगर हम फेज 1 की बात करें तो उसमें केवल आपके नॉर्मल डिटेल्स लिए जाते हैं, जिसे फेज 1 कहा जाता है, जो कि ऑलरेडी चल चुका है, लगभग वो पूरा हो चुका है। अभी फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी का करेक्शन विंडो चल रहा है, जो फेज 1 का ही पार्ट है। जैसे ही करेक्शन विंडो बंद होगा, मतलब आपने फेज 1 में जो रजिस्ट्रेशन किया होगा, अगर उसमें कोई भी गलती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक मौका देती है कि आप उसमें कुछ सुधार कर लीजिए। अगर आप उसमें सुधार कर लिए और बाद में जैसे ही ये करेक्शन विंडो बंद होगा, उसके बाद तुरंत ही जो है फेज 2 शुरू हो जाएगा, और तीसरा जो होता है उसे फेज 3 कहते हैं। तो अभी आज इस वीडियो में पूरी तरीके से हम बात करेंगे कि फेज 2 किस तरीके से चलेगा, क्योंकि अगला स्टेप जो है वो फेज 2 का ही होने वाला है। अगर हम फेज 2 की बात करें कि किस तरीके से चलने वाला है, तो फेज 2 की तरफ देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन फेज 1 में हुआ, CUET का रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट जो है मेंशन कर दिया आपने उसमें। देन उसके बाद शुरू हुआ फेज 2 शुरू होगा, जो कि लगभग मान के चला जा रहा है 4 या 5 तारीख के बाद से शुरू होगा। फेज 2 की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट मैपिंग होगा, देन उसके बाद प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आप लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंस होगा, और जैसे ही लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंस की प्रक्रिया शुरू होगी तो शुरू हो जाएगा फेज 3। तो एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ताकि जैसे ही फेज 2 शुरू हो वैसे ही हमें आसानी हो जाए फेज 2 को रजिस्टर्ड करने में। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो CUET का रिजल्ट आएगा, और जैसे ही आप CUET का रिजल्ट मेंशन करेंगे वैसे ही फेज 2 की प्रक्रिया शुरू होती है। अब फेज 2 में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब ये होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ही आपसे कहा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि क्लास 12th में आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से 3 डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, जनरल टेस्ट को कंसीडर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं किया जाता, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट आप वही ले सकते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था। सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है समझिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए आपने 12th की मार्कशीट लगाई है, देन उसके बाद वो क्या करेगा कि आपके 12th की मार्कशीट को मैप करेगा कि आपने 12th में कौन कौन से 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्या वही सब्जेक्ट आपने CUET के फॉर्म में फिल किया है। और अगर ये दोनों मैप कर गया, मैप मतलब मैच कर गया, तो आपको एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देगा कि इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल समझिए कि आपने 12th में पढ़ा PCM, 12th में पढ़ा PCM, और आपने CUET के फॉर्म में भी भरा है PCM, आपने पढ़ा है PCM, तो आपको PCM के हिसाब से, मतलब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है, मैच कर रहा है, उस हिसाब से आप किस किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, आपकी एलिजिबिलिटी को यहां बता दिया जाएगा NTA के द्वारा, मतलब सॉरी CSAS पोर्टल के द्वारा। ठीक, अब उसके बाद सब्जेक्ट मैपिंग के बाद कहानी आती है प्रेफरेंस सिलेक्शन की। प्रेफरेंस सिलेक्शन का मतलब आप कौन सा प्रेफरेंस चाहते हैं। यहां 2 तरीके से चीजें समझिएगा ध्यान से। CSAS पोर्टल कहता है कि आपको यहां कॉलेज और सब्जेक्ट 2 चीजें चूज करनी पड़ती हैं। पहले आप चूज करते हैं सब्जेक्ट, देन चूज करते हैं कॉलेज। फॉर एग्जांपल समझिएगा, मान लेते हैं यहां आपको BA करना है, ठीक है, यहां आपको BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहिए, और कॉलेज कौन सा चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं हिंदू कॉलेज चाहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने रखा कि मुझे जो है BA पॉलिटिकल चाहिए, BA जो है वो पॉलिटिकल ऑनर्स चाहिए, और आप कॉलेज कौन सा चाहते हैं, तो आप कॉलेज चाहते हैं किरोड़ीमल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं हम यहां रामजस कॉलेज चाहते हैं, रामजस कॉलेज चाहते हैं। ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर हुआ, जो आप अपने हिसाब से कॉलेज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से बना लेते हैं। देन जब आप प्रेफरेंस अपना पूरा बना लेते हैं, एक तरफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक तरफ कॉलेज, यही सबसे मुख्य गेम होता है इस पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया का। आपने कौन सा प्रेफरेंस चुना है, कौन सा कॉलेज चुना है, यही आपको अगले 3 सालों तक पढ़ना पड़ेगा, जो आपको मिलेगा, और उसी के हिसाब से आपका आगे का करियर डिसाइड होगा। इसीलिए अगर आपको प्रेफरेंस सही से भरना है, आपको प्रेफरेंस सही से भरना
होगा तो आप हमारे फ्री काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, लिंक में आप वहां से गूगल फॉर्म भर दीजिएगा ताकि हम आपको अपने फ्री काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का मौका दें। और उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आपका एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे आप सही प्रेफरेंस जो है वो भर दीजिएगा। ठीक, देन अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसे कहते हैं हम लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंस। लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंस का मतलब यह होता है कि मान लीजिए जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर भरा था, जैसे कि पहले नंबर पर आपने इको ऑनर्स भरा था और साथ ही साथ जो है इको ऑनर्स के साथ आप चाहते थे आपको हिंदू कॉलेज मिले। दूसरे नंबर पर आपने पॉलिटी ऑनर्स भरा था, आप चाहते थे कि आपको जो है मिरांडा हाउस मिले। आपने तीसरे नंबर पर भरा था, मान लेते हैं हिस्ट्री ऑनर्स भरा था और आप चाहते हैं कि आपको किरोड़ीमल मिले। आप चौथे नंबर पर आपने प्रेफरेंस भरा था, आपने भर दिया था यहां फिजिक्स ऑनर्स भर दिया था, आप चाहते थे आपको कालिंदी कॉलेज मिले। ये एक ऑर्डर है जो आपने फिल किया था। अब सीएसएस पोर्टल क्या करेगा, आपको एक मौका देगा। ठीक है, मौका क्या देगा कि आप चाहें तो इस ऑर्डर को रीऑर्डर कर सकते हैं, यानी चौथे नंबर को पहले नंबर पर, पहले नंबर को तीसरे नंबर पर, तीसरे को दूसरे पर, अगर आपको लगता है कि आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में कोई गड़बड़ी है तो। ठीक है, और ये आप अगर मान लीजिए आप प्रेफरेंस ऑर्डर गलत भर देते हैं तो अगर आप मेरे काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा है, फ्री काउंसलिंग प्रक्रिया का, तो हम तो आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर देंगे। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस ऑर्डर गलत भर दिया और हमने आपको बताया प्रेफरेंस ऐसे भरा जाएगा और आपको लगता है आपने सही तरीके से मैच नहीं किया, तो भी मैं अभी भी कहता हूं आपसे गलत प्रेफरेंस मत भरिएगा। आप हमारे फ्री काउंसलिंग का हिस्सा रहेंगे तो हम आपको एक सही प्रेफरेंस जरूर बताएंगे जो आपको एक आने वाले समय में आपकी हेल्प करेगा। अब आपको एक मौका मिलेगा, एक डेडलाइन देगा। डेडलाइन मतलब एक अंतिम समय देगा कि आप अपने ऑर्डर को रीअरेंज कर सकते हैं। अगर आपने रीअरेंज कर दिया तो ठीक है, नहीं रीअरेंज किया तो भी ठीक है। जैसे ही डेडलाइन खत्म होगी आपका प्रेफरेंस अपने आप लॉक हो जाएगा और डेडलाइन के बाद आप अपने प्रेफरेंस में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद की जो प्रक्रिया आएगी उसे हम कहते हैं फेज 3, यानी कि जैसे ही फेज 2 खत्म होगा वैसे फेज 3 शुरू होगा। फेज 3 में सबसे पहला जो शुरू होता है सीट एलोकेशन। तो जब फेज 3 शुरू होगा तो आपको फेज 3 के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, हमारा और आपका जो ये वीडियो था वो यही तक था। आप फेज 2 को ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका पूरा फेज 2 का आपके पूरे करियर में, पूरे 3 साल के करियर में, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फेज 2। ध्यान से इसको भरिएगा, ध्यान से इसको आने वाले समय में इसको फील करिएगा, जिसमें हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो उसके लिए मैं फिर कहूंगा आपसे कि फ्री काउंसलिंग का हिस्सा बनिए। व्हाट्सएप पर आपको सारी डिटेल भेजी जाएगी और परेशान नहीं हुए कि आज ही आपको डिटेल चाहिए। जब आपका समय आएगा तो आपको डिटेल मिल जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।